दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमेशा मिलते रहे। अगर आप मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर टूल, सॉफ्टवेयर टूल्स, केबल्स परचेज करना चाहते हैं तो विज़िट करें हमारे वेबसाइट mmmitgsmtool.com पे। ये बिल्कुल ही ट्रस्टेड वेबसाइट है। यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्शंस मिल जाएगा, तो ज़रूर विज़िट करें mmmitgsmtool.com पे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर मेमोरी टीवी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन कोर्स के बारे में। यानी दोस्तों, ऑनलाइन कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें क्या-क्या आपको एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ये चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो हम मास्टर मेमोरी में जो सॉफ्टवेयर का हम ऑनलाइन कोर्सेज़ चलाते थे, वो अभी हमने बंद कर दिया है। तो दोस्तों, ऑनलाइन कोर्स जो हम चला रहे थे उसमें क्या परेशानी आ रही थी, क्यों हमें ऑनलाइन कोर्स बंद करना पड़ा, इस वीडियो में हम यही सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, ऑनलाइन कोर्स जो है मार्केट में वो बहुत अलग-अलग तरह का है। जो हम कोर्स चलाते थे वो टेक्निकल कोर्सेज़ है, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग आप कर रहे हैं या हार्डवेयर कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर कर रहे हैं या और भी कंप्यूटर रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये टेक्निकल का अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ दिक्कत आती है मेरे हिसाब से। लेकिन और भी कोर्सेज़ है, जैसे आप अकाउंटिंग का ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, अकाउंट सीखने का, या तो और भी कोई प्रोफेशनल काम सीखने का, जैसे कोई वीडियो एडिटिंग है या तो और भी कोई आप काम सीख रहे हैं ऑनलाइन में, तो ये चीज़ें वहाँ जो आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, वो चीज़ें उस पे लागू नहीं होती, क्योंकि वो जो चीज़ें होती है, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज़ अगर आप अकाउंटिंग का ये सब चीज़ों का कर रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या होती है, थियरी से आप समझ सकते हैं और प्रैक्टिकली घर पे भी कर सकते हैं। बट दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर का काम ऑनलाइन जो सीख रहे थे, उसमें दिक्कत क्या थी? पहला तो बेसिक नॉलेज का। जैसे बेसिक नॉलेज का कि होता क्या है, अगर आप सॉफ्टवेयर का काम सीखने आ रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर का काम मोबाइल के सॉफ्टवेयर का काम अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे मेरे हिसाब से आपको कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी आए थे हमारे पास जो उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं आइडिया था कि उनको डाउनलोडिंग कैसे करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, वो सब चीज़ों के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज नहीं था कि डाउनलोडिंग कैसे करना होता है, सेटअप फाइल मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें भी जो नॉर्मल एक कंप्यूटर यूज़र को मालूम होनी चाहिए, वो नॉलेज भी उनको नहीं था। तो वहाँ पे आप पहले कहीं भी आप कोर्सेज़ करने जाएँ तो एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ें आप पहले से जान लें, ताकि आपको आगे जो सीखना है, जो मेन टॉपिक है, जो मेन चीज़ें आप सीखना चाहते हो, वो ईज़ी तरीके से सीख सकें। अगर आप दोस्तों ये सब चीज़ें सीखने जाएँगे, बेसिक चीज़ें सीखने जाएँगे, आप सीखने गए हैं सीखने का काम कर रहे हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, बट आपको बेसिक चीज़ों के बारे में भी जानकारी नहीं है, जो कि वो चीज़ों से अलग है, तो आपको पहले वो चीज़ें आपको पक्का कर लेना है, उसके बाद आप जाएँगे तो आपको कम टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप सॉफ्टवेयर सीखने आए तो हम बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपको बताएँगे नहीं, बट बेसिक कंप्यूटर बनाने में आपको टाइम वेस्ट होता है और आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि क्या होता है कि हम जो कोर्सेज़ बताते हैं, तो हम वही लेवल पे बताते हैं कि एटलीस्ट आपको ये सब चीज़ें मालूम होगी। दूसरा चीज़ था दोस्तों प्रैक्टिकल का कमी। प्रैक्टिकल कमी मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन कोर्स करते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज़ में आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलते हैं। वीडियोज़ के ज़रिए आप देखते भी हैं कि कैसे मोबाइल फ़ोन आपको कौन से मोड पे फ्लैशिंग करना है, अनलॉकिंग करना है, कौन से टूल को कैसे यूज़ करना है। बट दोस्तों, आपको देखने में और प्रैक्टिकल करने में बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क आपको तभी मालूम पड़ता है जब आपके पास प्रैक्टिकली मोबाइल आपके हाथ में आता है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आती है कि हाँ, आपने कितना सीखा है। आपको थियरी के टाइम पे जब आप वीडियो लेक्चर्स देखते हैं और आप काम सीखते हो, तो आपको ऐसा लगता भी है कि हाँ, ये चीज़ ईज़ी है, मैं आपको कर सकता हूँ वो चीज़। लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम में वो चीज़ें आप भूल जाते हैं और जब आपके पास जब तक मोबाइल हाथ में आता है, क्योंकि क्या होता है, आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं तो आप घर पे बैठ के करेंगे। घर पे या ऑफ़िस में कहीं भी आप खाली टाइम पे आप ये वीडियोज़ लेक्चर्स देख लेते हैं, आप नोट्स बना लेते हैं
आप हर चीज़ लिख लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन उसका रिवीजन नहीं हो पाता। लेकिन अगर वही सेम चीज़ एक बार आप प्रैक्टिकली खुद से करें, अगर आपके पास प्रैक्टिकली मोबाइल है और आप खुद से ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो वो चीज़ों में क्या होता है, वो चीज़ हमेशा आपको याद रहती है क्योंकि आपने वो प्रैक्टिकली किया हुआ है। आपने देखा हुआ है और प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो उसमें बहुत ही फ़र्क होता है। तीसरा चीज़ था दोस्तों, एक प्रैक्टिकल करने में ऑफ़लाइन कोर्स और ऑनलाइन कोर्स में ये फ़र्क है कि आप ऑफ़लाइन में आप काम करके जो आप नॉलेज लेते हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन आता है, आप खुद से देखते हैं और साथ ही साथ आपको एक क्लाइमेट मिलता है। मेन जो है इसमें क्लाइमेट मिलता है, माहौल मिलता है क्योंकि ऑफ़लाइन में आपके अलावा और भी स्टूडेंट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, दूसरे स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको हेल्प करते हैं। जैसे दूसरे स्टूडेंट हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनके प्रॉब्लम से आपको एक आइडिया मिलता है कि हाँ, ये चीज़ें भी होती है। नए-नए चीज़ें जानने मिलती हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं स्टूडेंट के, तो स्टूडेंट के ग्रुप्स में आपस में बातचीत होती है और नए-नए आइडियाज़ निकलते हैं। तो ये चीज़ें आपको ऑनलाइन में नहीं मिल पाती क्योंकि आप एक-दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होते, मतलब कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम देती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको सबसे पहले कि आप कहीं भी ऑफ़लाइन कोर्स करने जाएँ, ठीक है? आप ऑफ़लाइन कोर्स करने जा रहे हैं या ऑनलाइन कोर्स कहीं से भी कर रहे हैं, तो एट लीस्ट आप बेसिक चीज़ें जान लें। मतलब कहीं भी आप ऑफ़लाइन कोर्स करने जा रहे हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में। क्योंकि क्या हो गया दोस्तों, सॉफ्टवेयर आज बहुत ही एडवांस हो चुके हैं, बहुत ही सबको डायरेक्टली नए मोबाइल के बारे में सीखना है कि नया मोबाइल प्रैक्टिकली जो अभी के मोबाइल है उसको हम कैसे फ्लैशिंग करें, उसको अनलॉकिंग करें। तो उसके लिए दोस्तों आपको पहले पहले के फ़ोन्स तो मालूम होने चाहिए, यानी एंड्रॉइड के ऐसे तो नहीं है कि आज ही उसने मोबाइल लॉन्च किया है, आज ही आप डोंगल बॉक्सेस यूज़ करो और समझ जाओ। वैसा तो है नहीं, आपको पहले की भी सिक्योरिटीज़ जाननी होगी। सिक्योरिटीज़ कैसे-कैसे बढ़ी है और कौन-सी सिक्योरिटी को कैसे क्रैक करना है वो भी मालूम करना पड़ेगा। तो एट लीस्ट आपको बेसिक चीज़ें जो पहले के टूल्स हैं, वो सब चीज़ें, वो सब जानना भी ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप कहीं ऑफ़लाइन कोर्स करना चाहते हैं या जा रहे हैं ऑफ़लाइन कोर्स करना, तो पहले आप बेसिक चीज़ें ज़रूर जान लें, ताकि आपको वहाँ पे टाइम कम लगेगा। होगा क्या कि आप वहाँ पे आपको टाइम कम लगेगा क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें मालूम होगी, तो उसमें आपको एडवांस चीज़ें ज़्यादा ईज़ी तरीके से समझ में भी आएगा और टाइम भी आपका कम लगेगा। अगर दोस्तों आप बेसिक चीज़ें आपको सीखना चाहते हैं, तो हमारे पास डीवीडी अवेलेबल है, जिसमें करीबन आपको 70-80 वीडियो लेक्चर्स मिल जाएँगे, जिससे आपको एट लीस्ट बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि काम करना कैसे होता है, चिपसेट के बारे में, टूल के बारे में एक आइडिया मिल जाएगा। उसके आगे का आप जाके अभी के जो मोबाइल फ़ोन फ्लैशिंग, अनलॉकिंग करने हैं, ओप्पो, रियलमी ये सब के, तो उसको आप जाके आगे वो चीज़ें सीख सकते हैं। बट आपको एक बेसिक आइडिया होगा, तो आपको समझ में भी जल्दी आएगा और आपका टाइम भी कम लगेगा। तो ये एक चीज़ें हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों इतने सारे डोंगल हैं, इतने सारे टूल्स हैं, वो सब चीज़ें अगर आप ऑफ़लाइन में करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ऑनलाइन में क्या होगा दोस्तों कि हम आपको टूल्स के बारे में बता तो सकते हैं, लेकिन इतने सारे टूल हैं जैसे एमआरटी हो गया, मिरेकल हो गया, यूएमटी हो गया, जेट3एक्स हो गया, ऑक्टोपस एफआरपी डोंगल हो गया, जीएसएम शील्ड आता है और भी बहुत सारे टूल आते हैं, ईएमएमसी के टूल हैं। ये सब चीज़ें आपको अगर ऑफ़लाइन में जा रहे हो, तो क्लास में कोई भी क्लासेस हो, ये सब चीज़ें तो वहाँ पे आपको डोंगल अभी के टाइम पे आपको मिल ही जाता है। तो वहाँ पे ये सब टूल के बारे में भी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है, जो कि आपको वो ऑनलाइन कोर्सेज़ में नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली आप करोगे, मैं आप यहाँ पे स्पेशली सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ें हैं जो ऑफ़लाइन में ज़्यादा बेहतर काम हो रहा था और ऑनलाइन में ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तीसरा और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ था दोस्तों इसमें जो कि है सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट का क्या होता है दोस्तों कि अगर आपने कोई चीज़ सीखा है, मतलब आपके पास जब भी मोबाइल फ़ोन आया, आपने कोर्स किया है ऑनलाइन, आपके पास मोबाइल फ़ोन आया और उस कंडीशन में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं फ्लैश फाइल वर्ज़न कौन-सा डालूँ। आपको यहाँ तक के भी इश्यूज़ आने लगते हैं और आपने जो चीज़ पहले सीखा हुआ था, लेकिन उस टाइम पे आपको वो चीज़ क्लिक नहीं हो रहा है। तो आप क्या करते हैं कि डायरेक्टली आप सोचते हैं कि जहाँ से मैंने ऑनलाइन कोर्स किया है, वहाँ पे मैं जाके ये चीज़ का पता लगाऊँ। तो होता क्या है, इन कभी-कभार ऐसे तो आपको हेल्प मिल जाती है, बट कभी-कभार ऐसा भी होता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं हो पाते या आपको बराबर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, वैसा भी होता है क्योंकि क्या होता है सब अपने-अपने काम में बिज़ी रहते हैं और आपके पास कस्टमर कभी आया है, कभी मोबाइल फ़ोन लेके आया है, आपके पास कभी मोबाइल फ़ोन आया है, वो टाइमिंग और सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। तो उस कंडीशन में अगर आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आपको सपोर्ट लेने की ज़रूरत होती है, तो सपोर्ट में आपको बराबर सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो आपका काम बराबर से नहीं हो पाता। तो मेन जो प्रॉब्लम्स होता है इसमें सपोर्ट पे कि आप एक-दूसरे से
अगर आपको कहीं दिक्कत भी आती है तो आप एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाते। दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले हैं जो अपने-अपने ग्रुप्स बना के रखते हैं कि आपको एक दूसरे से मदद मिल जाएगी। बट दोस्तों क्या होता है कि वो कुछ टाइम उसमें मदद मिल पाती है, कभी-कभी मदद नहीं मिल पाती। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप अगर ऑफलाइन कोर्स किए होते हैं, तो आप अपने दोस्त से या और भी चीज़ों से आप कहीं से भी जो अगर आप कॉन्टैक्ट में रहते हैं सबके, तो आपके जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट में हो जाते हैं और वहाँ से ही आपको माहौल मिलना चालू हो जाता है और कॉन्टैक्ट्स मिलने चालू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों आपको ऑफलाइन कोर्स में और ऑनलाइन कोर्स में। मेरे हिसाब से अगर आप सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का काम कर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन कोर्स से अच्छा ऑफलाइन कोर्स में ट्राई करना चाहिए, ऑफलाइन कोर्स करना चाहिए। आपको टाइम निकाल के पहले आप अगर आप ऑफलाइन कोर्स करना भी चाहते हैं, तो पहले आप बेसिक चीज़ें ज़रूर जान लें, ताकि आपका टाइम कम हो और बेसिक चीज़ें जानते ही जानते आप उसमें से क्वेश्चन्स निकाल सकते हैं। यानी अपना नोट्स बना सकते हैं कि मुझे सीखना क्या-क्या है, आगे एडवांस में क्या-क्या सीखना है। तो वो सब चीज़ें भी आपको हमारे यहाँ से अगर आपको बेसिक चीज़ें जाननी है, अगर आप बेसिक कोर्स करना चाहते हैं, उसके बाद आप ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ से भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। हमारे पास डीवीडी अवेलेबल है। डीवीडी आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट mmmitgsmtool.com से। इसमें कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा छोटा-सा वीडियो था, ताकि मैं आपको बता सकूँ। काफ़ी स्टूडेंट के काफ़ी लोगों के फ़ोन्स भी आते हैं ऑनलाइन कोर्स के बारे में, वो पूछते रहते हैं। तो दोस्तों हमने ऑनलाइन कोर्स सॉफ्टवेयर का कंप्लीटली बंद कर दिया है। अगर आप बेसिक के लिए आप डीवीडी लेना चाहते हैं, तो आपको डीवीडी अवेलेबल है, आपको परचेज़ कर सकते हैं।